पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्युत चुम्बकीय पेपर के अंतर्गत पदार्थ में विद्युत क्षेत्र का क्या मान होता है, आवेश वितरण का आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो माना ये कोई बंद पृष्ठ है जिसमें सूक्ष्म आयतन dv है। इसका जो मूल बिंदु O से स्थिति सदिश r है तथा z अक्ष पर किसी बिंदु P पर हमें इसके कारण आवेश वितरण क्या होगा इसके बारे में अध्ययन करना है। बिंदु P की स्मॉल आयतन dv से दूरी स्मॉल a है तथा P की O से दूरी है वो r है। तो माना किसी बंद निकाय में आवेश अनियमित रूप से वितरित हैं। आवेशों द्वारा किसी बाह्य बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए संपूर्ण निकाय को छोटे छोटे आयतन अल्पांशों में विभाजित करते हैं। माना इनमें से किसी एक अल्पांश का आयतन dv है तथा आवेश आयतन घनत्व रो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है। इसलिए आयतन अल्पांश dv में आवेश की जो मात्रा होगी dq बराबर रो dv। माना मूल बिंदु O से इस अल्पांश की दूरी r है। z अक्ष पर प्रेक्षण बिंदु P है जिसकी मूल बिंदु O से दूरी r है तथा आयतन अल्पांश dv से दूरी स्मॉल a है। तो आयतन अल्पांश dv में स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव का मान होगा d फाई वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन रो dv बाई a। इसे समीकरण नंबर 1 दे दें तथा यहाँ एप्सिलॉन है वो माध्यम की विद्युतशीलता है। तो निकाय में स्थित सभी आवेशों द्वारा बिंदु P पर विभव का मान सभी आयतन अल्पांशों में स्थित आवेशों द्वारा P पर विभव के योग के बराबर माना जा सकता है। अतः कुल विभव फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन रो dv अपॉन a। इसे समीकरण 2 दे दें। यदि आयतन अल्पांश dv के स्थिति सदिश r की दिशा z अक्ष से थीटा कोण बनाती है, ये यहाँ पर थीटा कोण बनाती है, तो ज्यामिति से a स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस ट्वाइस r कोस थीटा या 1/a बराबर 1/r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस ट्वाइस r कोस थीटा का होल पावर हाफ या 1/a बराबर 1/r इंटू 1 प्लस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा अपॉन r की पावर माइनस हाफ। चूँकि 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस सो ऑन। अतः 1/a बराबर 1/r इंटू 1 माइनस 1/2 r स्क्वायर बटा r स्क्वायर माइनस ट्वाइस r कोस थीटा अपॉन कैपिटल R प्लस 3/8 इंटू स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर माइनस ट्वाइस r कोस थीटा अपॉन r का एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे ही और पद हैं, उच्चतर पद आते जाएंगे। तो 1/r के घातवर्धी के रूप में लिखने पर जो व्यंजक है उसको 1/r के घात के रूप में लिखें तो 1/a बराबर 1/r प्लस r कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन r क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 प्लस उच्च पद। तो जो समीकरण 5 लिखा है इस समीकरण को 5 और 2 से हम सोल्व करें तो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू इंटीग्रेशन रो dv बाई r प्लस 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन रो r कोस थीटा dv प्लस 1/r क्यूब इंटीग्रेशन रो 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 r स्क्वायर dv बाई 2 प्लस उच्च पद। यदि इन उक्त समाकलनों को जो समीकरण 6 में लिखे हैं में P0 बराबर रो dv, P1 बराबर रो r कोस थीटा dv तथा P2 बराबर इंटीग्रेशन रो 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 r स्क्वायर dv के रूप में प्रतिस्थापित करें तो विभव v या फाई बराबर हो जाएगा P0/4 पाई एप्सिलॉन 0 r प्लस P1/4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर प्लस P2/4 पाई एप्सिलॉन
आर क्यूब प्लस उच्च पद, इसे समीकरण नंबर 7 दे दें। अतः किसी निकाय में वितरित आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान 1/r की घात श्रेणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P0, P1, P2 डैश 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 का मान निकाय में आवेश वितरण पर निर्भर करता है। इसमें पहला बिंदु लें कि यदि P0 नॉट इक्वल टू 0 अर्थात निकाय में नेट आवेश है तो अत्यधिक दूरियों के लिए 1/r स्क्वायर, 1/r क्यूब, 1/r4 यानी उच्च घातों को नगण्य माना जा सकता है। अतः बिंदु P पर विभव फाई बराबर P0/4πε0 r। अतः किसी आवेशित निकाय द्वारा अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान P0 मान के बिंदुवत आवेश द्वारा समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव के मान के समतुल्य होता है। इसलिए P0 को एकल ध्रुवीय आघूर्ण या एकल ध्रुवीय सामर्थ्य कहते हैं। अर्थात जैसे कि नेट आवेश है तो ये बिंदुवत आवेश की तरह P0 एकल ध्रुवीय आघूर्ण है, बिंदुवत आवेश की तरह व्यवहार करेगा और इससे r दूरी पर किसी बिंदु P पर जो z अक्ष पर है उस पर विभव का मान P0/4πε0 r होगा। यदि P0 बराबर 0 हो अर्थात जो निकाय है वो उदासीन हो जिसमें कुल आवेश का मान 0 के बराबर है तो r के अत्यधिक मानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद द्वितीय होगा। अतः बिंदु P पर विभव फाई बराबर P1/4πε0 r स्क्वायर, यानी कि नेट आवेश 0 है तो हम द्विध्रुव की संकल्पना कर सकते हैं कि ये जो द्विध्रुव है z अक्ष से थीटा कोण बनाता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है। बिंदु P जो z अक्ष पर है r डिस्टेंस पर, उस पर जो विभव का मान होगा वो P1/4πε0 r स्क्वायर होगा। यहाँ पर जो P1 है वो है इंटीग्रेशन रो r cos थीटा dv। यदि हम z बराबर r cos थीटा रख दें तो P1 बराबर रो z dv, समीकरण नंबर 10। तो जो समीकरण 9 द्वारा प्राप्त विभव का मान है किसी द्विध्रुव आघूर्ण P1 वाले द्विध्रुव के कारण अत्यधिक दूरी पर z अक्ष में स्थित बिंदु पर विभव के मान के समतुल्य होता है। अतः P1 निकाय में आवेशों के बने द्विध्रुवों के परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण के z घटक के परिमाण को व्यक्त करता है। इसी प्रकार यदि P0 बराबर 0 तथा P1 बराबर 0 हो तो इस प्रकार के आवेश युक्त निकाय में धन तथा ऋण आवेश बराबर मात्रा में होते हैं परंतु द्विध्रुवों का निर्माण नहीं करते हैं। तो r के अत्यधिक मानों के लिए बिंदु P पर विभव फाई बराबर P2/4πε0 r³। इस प्रकार की स्थिति P2 वाली स्थिति ये मानी जा सकती है कि इसमें जो आवेश हैं वो बराबर मात्रा में हैं लेकिन द्विध्रुवों का निर्माण वो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर P2 है बराबर इंटीग्रेशन रो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 r स्क्वायर dv है। तो P2 को z अक्ष के सापेक्ष, ये जो P2 है इसको z अक्ष के सापेक्ष आवेशों का जो चतुर्ध्रुवीय आघूर्ण क्वाड्रापोल मोमेंट के परिमाण के बराबर माना जाता है। इस प्रकार के आवेश वितरण वाले निकाय द्वारा विभव का मान 1/r³ के समानुपाती होता है, यानी कि विभव क्वाड्रापोल के कारण जो विभव फाई है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r³ दूरी की घात 3 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है परावैद्युत माध्यम। तो कुचालकों में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आवेशों का सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन हो सकता है। ऐसे कुचालक माध्यमों को परावैद्युत माध्यम डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। जैसे दो आवेश हैं जो Q1 तथा Q2 हैं, r डिस्टेंस पर पृथक हैं, तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो होगा 1/4πε Q1 Q2/r² r। यहाँ एप्सिलॉन है वो माध्यम की विद्युतशीलता है तथा परावैद्युतांक एप्सिलॉन r
होगा, जिसे हम अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, बराबर माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, अर्थात एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। नेक्स्ट है मुक्त तथा बद्ध आवेश। वे पदार्थ जो विद्युत के सुचालक होते हैं, उन पदार्थों के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिकों से स्थिरतः बद्ध होते हैं, ढीले बंधे होते हैं। ये सामान्य ताप पर उसमें ऊर्जा द्वारा बंधन मुक्त हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर मुक्त रूप से यादृच्छिक विचरण करते रहते हैं, लेकिन पृष्ठ पर धन आयनों के कारण उत्पन्न विभव रोधिका के कारण चालक से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा कुचालकों में संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रबल बंध से परमाणुओं से बंधे रहते हैं। इन पदार्थों में विद्युत क्षेत्र लगाने पर इनके अणु या परमाणुओं में धन तथा ऋण आवेश का वितरण प्रभावी होता है। पदार्थ में क्षेत्र की दिशा में दूर वाले पृष्ठ पर धनावेश तथा इसके विपरीत पृष्ठ पर समान मात्रा में ऋणावेश प्रेरित हो जाता है। इन प्रेरित आवेशों को बद्ध आवेश कहते हैं, क्योंकि ये आवेश क्षेत्र के कारण त्वरित गति करने में समर्थ नहीं होते हैं। कुचालकों से विद्युत क्षेत्र के हटाने पर यह परिणामी प्रेरित बद्ध आवेश लुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बिंदु है वो है प्रेरित विद्युत द्विध्रुव तथा परमाणुिक ध्रुवणता। जब विद्युत किसी अध्रुवी क्षेत्र अणु पर जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता है, E बराबर 0 है, तो ऋणावेश अभर का केंद्र तथा धनावेश का केंद्र सम्मिलित होते हैं, तो कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो धनावेश का केंद्र क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन अभर का जो केंद्र है, ऋणावेश का केंद्र है, वो क्षेत्र के विपरीत अलग दूरी से विस्थापित हो जाता है। इस प्रकार धनावेश तथा ऋणावेशों का सेपरेशन हो जाता है और इनके बीच में कुछ दूरी उत्पन्न हो जाती है, जिससे एक द्विध्रुव है वो प्रेरित हो जाता है। अध्रुवीय अणु में विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में परमाणु नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। जब परमाणु पर विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो धनावेश नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन पर विपरीत बल लगने के कारण इलेक्ट्रॉन अभर का केंद्र नाभिक से हट जाता है तथा एक संतुलन की स्थिति में माना इलेक्ट्रॉन अभर का केंद्र तथा नाभिक के मध्य का विस्थापन d है। यहाँ पर जो विस्थापन माने वो मान लिया कि d है, जिसके फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परमाणु द्विध्रुव के समान व्यवहार करते हैं। फलतः इससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के मान को परिवर्तित है वो कर देता है। तो माना विद्युत क्षेत्र E के कारण नाभिक पर बल E कैपिटल E होगा तथा इस बल के विपरीत त्रिज्या d के गोले में स्थित ऋण आवेश के कारण जो बल लगेगा, अतः त्रिज्या d के गोले में आवेश का मान निम्नानुसार होगा। आवेश Q बराबर E बटा 4 पाई a क्यूब बाई 3 इंटू 4/3 पाई d क्यूब, यानी कि E d क्यूब अपॉन a क्यूब। यहाँ पर E है वो आवेश है, ऋणावेश, तथा त्रिज्या a के गोले में एक समान रूप से वितरित माना गया है। अतः विस्थापित ऋणावेश वितरण के कारण नाभिक पर बल F बराबर के E अपॉन डी स्क्वायर इंटू ई डी क्यूब अपॉन ए क्यूब या के ई स्क्वायर डी अपॉन ए क्यूब। संतुलनावस्था में ई बराबर के ई स्क्वायर डी अपॉन ए क्यूब या ई ए क्यूब अपॉन के बराबर ई डी। यहाँ पर हम के का मान रखते हैं, के है 1/4 पाई एप्सिलॉन है। अतः विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा P बराबर ई डी बराबर ई ए क्यूब बाई के। यहाँ के का मान रखें तो P बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई ए क्यूब या P बराबर 3 एप्सिलॉन 0 ई वी। यहाँ पर V बराबर 4/3 पाई ए क्यूब यानी परमाणु का आयतन है।
द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा ऋणावेश के केंद्र से धनावेश के केंद्र की ओर होती है, अतः विद्युत क्षेत्र के अनुदिश ही होगी। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अध्रुवीय परमाणु में जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण P है, ये आरोपित विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है तथा क्षेत्र की दिशा में प्रेरित होता है, अतः P प्रोपोर्शनल टू E या P बराबर अल्फा E। यहाँ पर एक अल्फा नियतांक है जिसे परमाणुविक ध्रुवणता कहते हैं, यानी कि अल्फा बराबर P बाई E। यदि E बराबर एकांक हो तो अल्फा बराबर P, अर्थात अल्फा एकांक विद्युत क्षेत्र द्वारा परमाणु में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के परिमाण को व्यक्त करता है। अतः और तुलना करें हम तो अल्फा बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 A क्यूब प्राप्त होता है। यहाँ पर A है वो बोर त्रिज्या है, अतः अल्फा प्रोपोर्शनल टू बोर त्रिज्या की घात 3, अल्फा बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 A क्यूब। परमाणुविक ध्रुवणता अल्फा का जो मात्रक है वो हो जाएगा अल्फा बराबर P बाई E। P का मात्रक रखा कूलम गुणा मीटर, विद्युत क्षेत्र का मात्रक रखा वोल्ट बटा मीटर, यानी इसको सोल्व किया तो कूलम स्क्वायर इंटू मीटर बटा न्यूटन या फेरेड मीटर स्क्वायर। अतः परमाणुविक ध्रुवणता का जो मात्रक है वो फेरेड मीटर स्क्वायर होता है तथा परमाणुविक ध्रुवणता का जो व्यंजक है अल्फा बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 A क्यूब होता है।